अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, देवी और सजनों के मित्रों। आज मैं आपको सनसेट दिखाने आई हूँ कंतब बीच पर। ठीक, तो यहाँ पर ये देखें जी बहुत सारे लोग इसमें नहा भी रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो लोकल हैं, जो यहाँ करीब रहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत महारत रखते हैं। ये मेरे जूते देखिए जी, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जैसे जैसे रात होगी पानी इधर आता जाएगा।
वो सामने आपको एक गार नज़र आ रहा होगा। भागो पानी से, इसने जूते ख़राब कर देने हैं सारे। ये देखें जी, यहाँ से ये सनसेट हो रहा है। देखें एक छोटा सा खलीज बना हुआ है, यानी बे, पानी जमीन के अंदर आ रहा है। सारा दिन थक के लोग यहाँ आके रात को, शाम को सुकून का सांस लेते हैं, एंजॉय करते हैं ठंडी ठंडी हवा। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर किसी वजह से नहीं आती, वो बहुत यहाँ पर सुकून महसूस करते हैं। क्योंकि देखें, इस समंदर के दूसरी तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हम ओमान हैं।
वो एक छोटी सी बोट आ रही है तेजी से। और वो देखें सामने एक स्कूल बना हुआ है। ये यानी इस इलाके के लिए, क्योंकि ये पहाड़ों में एक आइसोलेटेड सा इलाका है कंतब, उनके लिए अलग से स्कूल है यहाँ पे। चलें जी, सनसेट तो नजर आएगा नहीं क्योंकि पहाड़ों के पीछे है, तो बस यही देख लेते हैं। सनराइज यहाँ से होता है तो भी इंशाल्लाह देखेंगे। चलें जी, अब इधर खलीज में चलते हैं। ये बे में इसका एक यहाँ पर एक और बे है, उसका नाम है बे ऑफ मस्कत, यानी खलीज मस्कत। वो शायद इससे बड़ी है वो, और ये छोटी है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, किसी से पूछती हूँ फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे हवा इतनी यानी हैवी है और उसमें इतनी रतूबत है कि एक अजीब सा यानी एक गर्मी है जो आपको सौना वगैरह में फील होती है ना, उस तरह की गर्मी है। जनाब अब हम खलीज की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ खलीज कैसी लगती है और उसमें कैसे प्लांट्स होते हैं। और अब लाइट कम हो गई है, वरना मैं आपको जो शैलो वाटर है वहाँ पर मछलियाँ भी दिखाती हूँ। तो जी ये हम आ गए हैं खलीज में। ये बहुत प्यारी खलीज है। इसमें यहाँ पे ये देखें शैलो है, वहाँ पर बहुत अच्छा है, कभी पानी बहुत ज़्यादा इधर आ जाता है। और ये देखें ये कुछ लोग यहाँ पे मेरे ख्याल में बार्नेकल्स कलेक्ट कर रहे हैं और वो बेचेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ बार्नेकल्स। नहीं, ये मछलियां पकड़ रहे हैं, बार्नेकल्स नहीं कर रहे। और ये देखिए ये पत्थर कैसे है ना, और ये सैंड। लेकिन मैं पूछती हूँ लोगों से अगर वो इजाजत दें। अच्छा, यहाँ पर क्रैब्स भी मिलेंगे आपको, और उनसे मुझे बड़ा डर लगता है। बहरहाल इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सके तो आओ। ये बार्नेकल्स नहीं है, फिशिंग कर रहे हैं। कोई पकड़ी गई मछली, एक उसकी वीडियो बनाऊं, दिखाएंगे। जबरदस्त। ये कौन से वाली मछली है? इसका नाम मालूम नहीं। अच्छा, जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये देखें जी, ये बार्नेकल्स हैं। ये जो वाइट से लगे हुए हैं ना, ये भी कुछ लोग खाते हैं। ये जो पत्थरों के ऊपर सफ़ेद चीज़ है, दीज आर बार्नेकल्स। ये देखें, ये भी एक छोटा सा बे बना हुआ है, पता नहीं वहाँ क्या लिखा हुआ है। ये मैं ज़्यादा अंदर जाऊंगी तो मेरे जूते जो कि ये हैं ये गीले हो जाएंगे, तो फिर मसला हो जाएगा। बहरहाल वहाँ कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। वो देखें, तो ये है यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस, जिसे हम कंतब बीच कहते हैं। ये देखें, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ समंदर। और ये देखें खातून यहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर रही हैं। खातून है या मर्द हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ये मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाती हूँ, फिर वापसी का रास्ता लंबा है। मैं जल्दी जाऊँ, जब मगरिब हो जाए तो उसके बाद फिर
टेंशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सड़कों पे भी रश बहुत ज़्यादा है। एक वहाँ तक एक चक्कर लगाते हैं, दिखा देती हूँ आपको उस तरफ। यहाँ आपने गार भी देखा, और यहाँ ज़मीन पे क्रैब्स भी होते हैं जो साइडवेज चलते हैं, और जैसे ही आपको देखते हैं वो गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें सुराख होगा तो उस जगह क्रैब होगा। यहाँ पर ये रेत में सुराख नहीं है, वरना उन्होंने सुराखों के अंदर अपने घर बनाए होते हैं। ये सीवीड्स आ जाती हैं यहाँ तक। आज अगर समंदर हो, ये एक फ़िश है, ये हमेशा मरी हुई और फूली हुई पाई जाती है। इसका नाम मैंने भूल किया, मैंने पहले गूगल किया था। ये हमेशा इसी तरह पाई जाती है। वो वाली जगह, ये वाले जो पत्थर हैं, ये पानी लग लग के बहुत स्मूथ हो गए हैं, और ये बहुत डेंजरस पत्थर होते हैं। समंदर और साथ उसके सहरा एक बड़ी परफेक्ट रेसिपी है इंतहाई गर्म इलाके के लिए। और यहाँ पर इस वक्त स्मेल भी सर्दियों में नहीं आती है, स्मेल गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती है। ये देखें, अब पानी इधर से और ज़्यादा इधर आना शुरू हो गया, तो अब ये मेरे लिए डेंजरस हो गया, मुझे टेंशन होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, टाइट की वजह से, जिसे हम मद्दोजहर कहते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। मैं बीच पे दूसरी तरफ जाके आपको बार्नेकल्स दिखाती हूँ। थोड़े से तो मैंने दिखाए थे बार्नेकल्स। ये सारी सीवीड है। बार्नेकल्स ना पत्थरों के ऊपर चिपके हुए होते हैं, और कुछ मुल्कों में शायद यहाँ पर भी खाए भी जाते हैं। पूरे ओमान में आपको पता है ना कि एक साइड पर ईस्ट ऑफ ओमान पे सारा, नॉर्थ पे, साउथ पे, ईस्ट पे सारा समंदर है, और ईस्ट पर जो समंदर है उसके साथ ही एक रोड बनाई गई है जिसको कहते हैं कोस्टल हाईवे, मोस्ट प्रोबेबली। चलें जी, मुझे आपको वापसी का भी रोड ट्रिप दिखाना है, तो लेट्स गो। इधर जो गार है वो भी आपको दिखाती हूँ कैसा है। देख रहे हैं कैसी खामोशी हुई है ये पहाड़ों में, और इवन समंदर भी खामोश सा हुआ है। तो आई डोंट नो आवाज़ क्यों नहीं आ रही समंदर की। लेट्स सी, शायद हवा चलनी बंद हो गई है। इस वक्त यहाँ पर ऐसा है जैसे वो आप पूरे पसीने में नहाए हुए हों। देखें बाहर की वहाँ कितनी बोट्स खड़ी हैं। तो इधर आपको ये छोटा सा गार भी दिखा देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखिए, एक छोटा सा गार भी है यहाँ पे। और अब इधर मैं देखती हूँ कि बार्नेकल्स ग्रो कर रहे हैं, शायद इस सीज़न में ना ग्रो करते हो। ये इन्होंने एक प्लेटफॉर्म सा बनाया है, नहीं ग्रो कर रहे। पहले यहाँ बहुत सारे बार्नेकल्स होते थे। ये पत्थरों पे चिपके हुए होते हैं, फिर उन्हें उखेड़ते हैं और शायद खाते भी हैं। खाना का मुझे यानी 90% कन्फर्म्ड है कि खाते हैं, लेकिन जो होगा मैं ऊपर वीडियो पे लिख दूंगी। ये देखिए जी, पानी के अंदर रेत कितनी प्यारी लग रही है।
चले जी, इससे कबल के पसीने से डिहाइड्रेट होके तो कोई हशर हो मैं चलूं ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा। तो जी ये देखें ये किसी ने बनाए हुए हैं, यानी इसको एंशिएंट दिखाने के लिए किसी मन चले नौजवान ने या मन चली नौजवान ने ये किया। दिस इज़ सो फनी, इंटरेस्टिंग, यानी बड़ी क्रिएटिविटी है ये देखें। जैसे शायद वो पिरामिड्स में, इजिप्शियन पिरामिड्स में होता होगा ना, तो वैसा इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। इंसान कितना क्रिएटिव होता है और कभी कभार कुछ ऐसी हरकतें लोग कर जाते हैं कि आने वाले इंजॉय करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल ओमान में टूरिज़्म का सीज़न नहीं है क्योंकि शदीद गर्मी है। टूरिस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए बर्दाश्त कर लेते हैं आराम से वो। तो फिर वो शाम को इस वक्त वो आए हुए हैं सिर्फ मकामी लोग या जो रेजिडेंट्स हैं, लेकिन टूरिस्ट नहीं है। और ये पता है आपको कि बिल्लियों के लिए बेहतरीन जगह है, इतनी इन्हें मछलियाँ खाने को मिलती हैं। और ये देखें एक बिल्ली, यहाँ आपको हर जगह बिल्ली मिलेगी। ओए इतनी सारी आ गई। हेलो हेलो, ये देखें क्या हुआ, तुम तो फ्रेंडली नहीं हो, आओ भाई बैटमैन। वो समझ रही हैं कि मछली देने का टाइम आ गया, तो भाई ये मछली नहीं मिल रही आपको। तो मेरा सनसेट हो गया है, तो अब मैं चलती हूँ। आप वापसी का रास्ता मेरे साथ एंजॉय करें। और मैं सबसे पहले यहाँ किसी बकाले से, यानी ग्रोसरी से कोई पेप्सी शिप्सी लेके पीऊँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगी। या तो बंदा पानी में नहा रहा हो इस वक्त, या फिर पानी पी रहा हो। ये आई थिंक ये एयरबीएनबीज हैं, और वो जो छोटे आम से घर होते हैं ये लोकल्स के हैं, जिनमें अक्सर मछेरे होते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था। Slide left. ह्यूमिडिटी की वजह से ना, In 50 meters, at the roundabout, take the first exit. यहाँ की ह्यूमिडिटी की वजह से ये